और आचार्य भगवंत की विशेषता रही कि इन्होंने जो भी कृति बनाई बहुत अद्वितीय कृति बनाई। मन वचन काया तीन की शुद्धि के लिए इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की है। आत्मा की मन की शुद्धि के लिए अध्यात्म ग्रंथों की रचना की। हमें भी जब अपने मन को शुद्ध करना हो, पवित्र करना हो, अध्यात्म ग्रंथों का अवलंबन लेना चाहिए। और मन की शुद्धि के लिए उन्होंने अध्यात्म ग्रंथ लिखे, समाधि तंत्र जैसे महान ग्रंथ की रचना की। वाणी को शुद्ध करने के लिए व्याकरण की रचना की। तीन आचार्य के द्वारा जैनेन्द्र व्याकरण एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जो इनके द्वारा लिखा गया। शरीर शुद्धि के लिए इन्होंने आयुर्वेद की रचना की। तो आपने महाकल्याणकारक जो है ग्रंथ आपने नाम सुना हो, बहुत अच्छा ग्रंथ है जिसमें आयुर्वेद की रचना है शरीर शुद्धि के लिए। तो यहाँ पर हम अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्धि कैसे कर सकें, उसके लिए शरीर को स्वस्थ रखने की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ लिखे। और भाषा की, हम एक दूसरे के अभिप्राय को जानने के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए व्याकरण की रचना की कि हम शास्त्रों के रहस्य को, सामने वाले के अभिप्राय को समझ सके कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। और अपने मन को हम अच्छी तरह से मन की साधना कर सकें और उस साधना करके उस स्वाद तक प्राप्त कर सकें। साधु को उसके लिए अध्यात्म ग्रंथ लिखे जो हमारी पूर्ण शांति के हेतु है, कारण है। तो यहाँ पर एक ऐसा ग्रंथ लिखा गया जिसको एक समय सार कहा जाता है। यदि आपके लिए ये समझ में आ गई, समाधि तंत्र, समाधि तंत्र के मायना एक समझ लीजिए कि समाधि का ग्रंथ है। हमें समाधि की बात कही जाएगी कि आपको जो है ये ग्रंथ आपके लिए, इसके बिना समाधि नहीं है। समाधि की साधना हमें कैसे होगी, समाधि की साधना के लिए हमें क्या करना होगा। निर्विकल्प समाधि उसकी होती है जो निर्विकल्प हो जाता है। निर्विकल्पता का नाम ही तो समाधि है, संन्यास है। सारे विकल्पों से क्या हो जाना, दूर हो जाना, इसी का नाम क्या है, संन्यास है। तो आचार्य भगवंत तो समाधि तंत्र ग्रंथ है। समाधि में समता, धीमी बुद्धि, समता रूप बुद्धि का आ जाना क्या है, समाधि है। तो इस ग्रंथ को आचार्य भगवंत आपको बता रहे हैं। तंत्र व संसार के तंत्रों से अपने आप को विकल्पों से मुक्त कर लेने की बात आपसे कर रहे हैं। इसी समाधि में लीन हो जाना। इस ग्रंथ को पढ़ने से बाहर से हटकर व्यक्ति अपने स्वरूप में आने की कोशिश करता है, पर से निर्मय आने का मार्ग बताता है। अनेक से एक में आने का मार्ग बता रहा है आपको। एक ही सार है, अनेक में सार नहीं है। किसको जानो, पर को नहीं, स्वयं को जानने का मार्ग बता रहे हैं। पर को तो हमने बहुत जाना, पर स्वयं को नहीं जाना तो पर को जानना भी व्यर्थ है। तो यहाँ पर हम अपने को कैसे जाने, मेरा स्वरूप क्या है। इस अध्यात्म ग्रंथ के लिए 105 कारिकाएं हैं और 105 कारिका प्रमाण यह ग्रंथ अपने आप में बहुत बेजोड़ अनूठा ग्रंथ है। और ये यदि हमें समझ में आ गया तो समय सार हमें समझ में आ गया। समय सार का ही छोटा रूप है। पूरे रहस्य, पूरे समय सार की गाथाओं का सार निचोड़ यहाँ पर आपको रखा जाएगा। यदि आपने समय सार पढ़ा होगा तो आपको समय सार की बहुत सारी कारिकाओं का सार इस ग्रंथ में आपको दिखाई देगा। जो आचार्य कुदकुद स्वामी ने वहां पर जो रहस्य रखा है, आत्मा का स्वरूप वहां पर लिखा हुआ है, उसी का अनुकरण करते हुए आचार्य भगवत ने समाधि तंत्र छोटे से ग्रंथ में उसी समय सार को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से हमें बहुत अच्छे शांत चित्त होकर के इस ग्रंथ का स्वाध्याय
करना चाहिए, ताकि हमारी समाधि में ये क्या मिले, इससे हमें प्रेरणा मिले और हम निर्विकल्पता की ओर आगे बढ़ सकें। लगभग 6वीं शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया था आचार्य भगवत के द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस ग्रंथ में आपके लिए सबसे पहले वो सिद्ध परमात्मा को स्मरण करते हैं। किसको करते हैं? समय सार में भी जब मंगलाचरण किया गया तो वहां पर भी वंदित तो सब सिद्धे। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सिद्ध भगवान को, सिद्ध परमात्मा को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। इसी तरह यहाँ पर भी सबसे पहले वो यहाँ पर आचार्य भगवंत 2 मंगलाचरण कर रहे हैं। पहले मंगलाचरण में यहाँ पर सिद्ध परमात्मा को स्मरण कर रहे हैं। सिद्ध परमात्मा को स्मरण करने का मकसद क्या है? क्योंकि 5 परमेष्ठी में जो सिद्ध परमेष्ठी हैं वो परमेष्ठी उत्कृष्ट दशा को, यानी आत्मा हाईएस्ट यदि विकास कर सकती है तो इतना ही कर सकती है, इसके आगे नहीं। 5 परमेष्ठी में एक अवस्था और शेष व्यवस्था। क्या है? एक अवस्था और शेष व्यवस्था। तो 4 तो व्यवस्था है और एक क्या है? अवस्था है हमारी। तो हमारी जो अवस्था है उसी को सबसे पहले प्रणाम किया जा रहा है। हमारी अवस्था क्या है? इस लक्ष्य को मत भूलिएगा। मम स्वरूप है, अनंत समान नहीं, साधु समान नहीं, आचार्य उपाध्याय समान नहीं। किसके समान है? सिद्ध समान है। सिद्ध समान क्यों कहा गया? आचार्य उपाध्याय अनंत समान क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि आत्मा की अवस्था नहीं है, ये मंजिल नहीं है, ये तो मार्ग है। आचार्य के साधु भी मार्ग रास्ते में खड़े हैं, आचार्य उपाध्याय भी रास्ते में है, और अनंत परमात्मा भी मंजिल में नहीं पहुंचे हैं। अभी वो भी क्या है? रास्ते में है। अब जो रास्ते में है वो सब क्या कहलाएंगे? मार्गी कहलाएंगे ना, पथ पर चलने वाले पथिक कहलाएंगे। मंजिल में नहीं पहुंचे, मंजिल में पहुंच जाता है वही क्या है? वही अवस्था है। जब मंजिल में नहीं पहुंचे, रास्ते में हो तो पथिक हैं, सभी विद्यार्थी हैं। वही क्या हो चुके हैं? पूर्ण पढ़ाई हो चुकी है, पूर्ण सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया, कुछ करने के योग्य नहीं रहा है। तो यहाँ पर इस मंगलाचरण के माध्यम से हमारे लिए बहुत अच्छी बात वो बताना चाहते हैं कि हम सबसे पहले उस उत्कृष्ट दशा में अपनी अवस्था क्या है, उस अवस्था को सबसे पहले देखें कि मेरी अवस्था क्या है। जो अवस्था है हम उसी से बात शुरू करते हैं। तो यहाँ उस मंगलाचरण में आगे देखिएगा, एक आत्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वे नैव सा परम अक्ष्यानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वे नैव चापरम् अक्ष्यानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। बोलिए। हाँ, एक आत्मा क्या कह रहे हैं? सबसे पहले एन आत्मा आत्मैव अबुद्ध्यात् परत्वेन एव अपरम्। कहते हैं कि एन आत्मा जिसके द्वारा, किसके द्वारा?
परमात्मा को कौन जानती है? आत्मा। परमात्मा किस में रहता है? आत्मा में रहता है। तो किस परमात्मा को जानने वाली भी आत्मा ही है, और रहता भी को किस में है? आत्मा में ही रहता है। और जाना भी किसके द्वारा जाता है? उसी आत्मा के द्वारा ही जाना जाता है। तो क्या कह रहे हैं? जिसके द्वारा, किसके द्वारा? आत्मा, आत्मा के द्वारा। आत्मा आत्मा एव, आत्मा आत्मा के द्वारा ही क्या है? रूप से क्या करती है? उसने, जिसने आत्मा के द्वारा ही, आत्मा आत्मा एव, आत्मा रूप से ही उसे क्या किया है? और अपरम परत्वेन, और पर को क्या किया है? आत्मा से पर पदार्थ को भिन्न, जो कुछ है वो सब पर क्या है? भिन्न है, आत्मा से पर है। ऐसा जिसने जाना है। अवध्यात, उसके द्वारा क्या किया गया है? जाना है। यानी आत्मा के द्वारा आत्मा की वस्तु जानी है, और आत्मा से जो भिन्न है उस पर वस्तु को पर रूप से जाना है। आत्मा का जो है सो आत्मा का जाना, पर का जो है हाँ निज का निज, पर को पर जान। ऐसा जिसने आत्मा के द्वारा जाना है, निज को निज, पर को पर जान दिया है। तस्मै कहते हैं ऐसा, ऐसी उस आत्मा के लिए क्या किया जाए? अक्षयानंत बोधाय, ऐसे अक्षय अनंत शाश्वत बोधाय, उस बोध अविनाशी शाश्वत परमात्मा के लिए सिद्धार्थ मने नमः। क्या करता हूँ? ऐसे सिद्ध आत्मा के लिए मैं नमस्कार करता हूँ, जिस आत्मा के द्वारा निज को निज और पर को पर जाना गया है। ऐसी उस अक्षय अनंत शाश्वत, जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होती है, ऐसी उस आत्मा के लिए क्या करता हूं मैं? कौन सी आत्मा के लिए? उस सिद्ध आत्मा के लिए। किसने जाना है? आप कौन सी आत्मा ने जाना है? क्या? उन्हीं की, कौन की आत्मा ने? सिद्ध आत्मा ने जाना है। किसने जाना है? उन्होंने ये जान लिया है, जान करके जो क्या है? निज में ही लीन है, पर से भिन्न जान लिया है, और सारे लोक अलोक को एक साथ क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं और देख रहे हैं। ऐसी उन सिद्ध आत्मा को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। इस मंगलाचरण के माध्यम से उन्होंने उस परमात्मा को याद किया है कि मोक्ष, ये बात बता रहे हैं, सिद्ध बनने के लिए क्या करो? निज को निज, पर को पर जान, फिर नहीं दुख का लेस निशान। सुखी होना चाहते हो तो ऐसे उन सिद्ध परमात्मा जैसा बनो। तो ये मोक्ष मार्ग का मार्ग यही है। बता रहे हैं कि मोक्ष का मार्ग क्या है? निज को निज, पर को पर जान। बस मोक्ष मार्ग क्या हो गया है? शुरू हो गया है। पर जिन्होंने ऐसा जान लिया है, जानकर अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, हम ऐसी आत्माओं को क्या करते हैं? हाँ, नमस्कार क्यों किया गया है ऐसी आत्माओं के लिए? हमें आपको क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि आप ऐसे अभी बने नहीं हैं। आत्मा ही क्या बनती है? परमात्मा बनती है। वह परमात्मा इसी आत्मा में निवास करता है। उस बात को कह रहे हैं, जितनी आत्माएं हैं उन सारी आत्माओं में कौन है? शैतान की परमात्मा? परमात्मा शैतान है कि नहीं? क्या है? अरे शैतान भी है। अभी परमात्मा अवस्था शक्ति रूप से है, अभिव्यक्ति रूप से तो शैतान ही है।
संसारी प्राणियों में उनकी उस परमात्मा की अभिव्यक्ति हो गई है और हमारी क्या नहीं हुई है, अभिव्यक्ति नहीं हुई है। अभिव्यक्ति नहीं होने से हमें लग रहा है कि हम जो हैं सो वही हैं, हम वो नहीं है जो हम दिख रहे हैं। वो कह रहे तुम वो हो जो तुम दिख नहीं रहे हो। कौन नहीं दिखता? सिद्ध भगवान नहीं दिखते। जो नहीं दिखते वही तो तुम हो। जो दिखते हो रंगा लीला, ये तो रंगा लीला तुम्हारा स्वभाव नहीं है। वो कह रहे हैं नहीं दिखना ही तुम्हारा स्वभाव है, दिखना तुम्हारा, प्रदर्शन में रहना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ऐसा तुम्हारा स्वभाव है, ये विभाव है। इस विभाव को स्वभाव नहीं मान रहे। अने अरहत अवस्था भी विभाव है, स्वभाव नहीं है। क्या कह रहे? हाँ, तीर्थंकर अवस्था भी विभाव है, स्वभाव नहीं है, क्योंकि कर्म के उदय से आई है। सिद्ध अवस्था कौन से कर्म के उदय से आई है? किसी कर्म के उदय से नहीं आई। ये पारणामिक भाव है जीव का अपना। अनंत अवस्था तो उदय में आई है। और तीर्थंकर अवस्था, तीर्थंकर प्रकृति के नाम कर्म के उदय से क्या बना है? वो ये तीर्थंकर बना हुआ है। चार घातिया कर्म का क्षय हो गया तो अनंत बन गए क्या? लेकिन यहाँ जो अवस्था आई है ये ऐसी अवस्था है, ये किसी भी कर्म के उदय से नहीं है। मुनि भी चार दो चौपड़े का, तीन चौपड़े का भाव हुआ तो मुनि बने हैं। तो ये सारी अवस्थाएं आत्मा का स्वरूप नहीं माना है। तो यहाँ पर ऐसी अक्षय अनंत वह जो आत्मा है, अभी संसार दशा में तो जन्म और मरण चल रहा है। यद्यपि आत्मा अक्षय अनंत शाश्वत है, फिर भी व्यवहार की अपेक्षा देखा जाए तो जन्म मरण चल रहा है, करती रहती है। तो कह रहे हैं यहाँ पर ऐसी जो आत्मा है, निश्चय नहीं की अपेक्षा जो शाश्वत है, कभी जिसका क्षय नहीं देखा जाता है। अब हमें उस आत्मा से अपनी आत्मा का कंपेयर करना है कि हम भी क्या हैं और जैसे। अंतर कितना है? क्या? बेविराग यहाँ राग वितान, यहाँ राग है, कसाय कर्म से सहित हैं और वो समस्त कर्मों से रहित हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं। एक घी तो उसमें से दूध में से निकल गया है और एक घी किसमें? दूध में ही है। तो हम कैसे हैं? दूध में मिले हैं और वो क्या हो गए हैं? दूध से निकल गए हैं। घी किसमें मिलता है? किसमें होता है? होता किसमें? दूध से बोलो। दूध में, पानी में तो नहीं होता। पक्का? किसी ने दूध में घी देखा? देखा किसी ने? किसी को देखा? देखना अच्छे से प्रैक्टिकल जा करके। दूध में किसी को घी दिख जाए? कभी किसी को दिखा नहीं है। बीज में वृक्ष किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन होता कि नहीं होता? होता है, पक्का है। दिखा नहीं आज तक, कैसे हो जाएगा? दूध में आज तक घी किसी को दिखा ही नहीं है, फिर भी उसमें घी कैसे होता है? क्या? फिर भी कैसे? भले उसमें दूध में घी नहीं मिला, जब भी मिलेगा तो मिलेगा, दूध में ही मिलेगा। ऐसे हमें विश्वास रखना चाहिए कि भले इस आत्मा में परमात्मा नहीं दिख रहा है, भले शैतान दिख रहा है, इसका मायने ये नहीं शैतान दिख रहा है, परमात्मा नहीं दिख रहा तो है नहीं है। वो वृक्ष में, बीज में वृक्ष दिख रहा है तो मायने ये नहीं उसमें वृक्ष शक्ति रूप से रह रहा है, उसके
उस दूध में शक्ति से वो घी रह रहा है। प्रत्येक दूध की बूंद घी है, आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे हमें अकाट विश्वास है दूध में घी है, ऐसे ही हमें विश्वास होना चाहिए कि आत्मा में कौन रहता है? परमात्मा रहता है। शक्ति जब उसकी अभिव्यक्ति हुई है, और जिस अभिव्यक्ति हो जाएगी उस परमात्मा की आत्मा में, यही आत्मा परमात्मा बन जाएगी, अभिव्यक्ति हो जाएगी। जिस दिन अभिव्यक्ति हो जाएगी उस दिन ये आत्मा सरागी आत्माओं से मिलेगी। क्या हो जाएगा? सरागी आत्मा से मिलेगी, मतलब सरागी आत्माओं जैसी ये दिखेगी नहीं, अलग दिखेगी आपके लिए। जैसे दूध से घी निकलने के बाद फिर वो कभी घी दूध में नहीं मिलता है, डाल भी दोगे तो क्या रहेगा? वो भी मिलाने की कोशिश कीजिए, लेकिन घी दूध में मिलेगा नहीं। ऐसी जो भीतरागी आत्माएं हैं बन गई जो आत्माएं, वो संसारी आत्माओं में मिलाने की कोशिश करोगे तो वो कभी मिलेंगी नहीं, क्योंकि एक बार शुद्ध हो गई हैं, अब वो पुनः अशुद्ध नहीं होंगी। एक बार घी निकल गया है, अब वो घी पुनः क्या नहीं बनता? तो नहीं बनेगा। लाख चेष्टाएं करेंगे आप, वो चेष्टा व्यर्थ रहेंगी, वो पुनः नहीं बनने वाला है। इसी तरह एक बार ये आत्मा यदि सिद्ध बन जाती है तो पुनः फिर कभी वो संसारी नहीं बनती है। जबकि आत्मा कहां से बनी है? शुद्ध कहां से बनी, कहां से निकली है? वो शुद्ध आत्मा इन्हीं संसारी प्राणियों में से निकली है। संसारी प्राणियों से निकल भी एक बार शुद्ध पर पुनः संसारी नहीं बनती है। दूध में से निकलने वाला घी निकला उसी दूध में है, निकलने के बाद पुनः उसी दूध में वो कभी नहीं मिलता। ऐसी आत्माएं हैं, इसे निकलने के बाद ये संसारी नहीं बनती है। एक बार शुद्ध हो गई मतलब हो गई, अब वो शुद्ध, अब कभी संसारी नहीं बनेगी। ऐसा हमें अकाट विश्वास रखना चाहिए। जैसे दूध में विश्वास रखते हैं कि दूध में घी है, वृक्ष में वृक्ष है, ऐसे ही हमें ये विश्वास के साथ कि यही आत्मा ही परमात्मा है, इसी आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। जब भी ज्ञान की प्राप्ति होगी, मंदिर में बैठे वाले भगवान को नहीं याद रखना, किसको होगी? किसको होगी? जोर से बोलो। यही आत्मा है, क्या बनेगी? हाँ, परमात्मा बनेगी। भले वो भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन केवल ज्ञान किसको होगा? यही आत्मा परदलित है तो क्या हुआ? ये परदलित आत्मा ही आत्मा बनेगी भविष्य में, जब भी बनेगी। ऐसा हमें अकाट विश्वास होना चाहिए। यही आत्मा में परमात्मा रहता है शक्ति रूप से। जिस दिन अभिव्यक्ति हो जाएगी उस दिन ये परमात्मा बन जाएगा। पर अभी अभिव्यक्ति नहीं, अंतर इतना है उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति हो गई और हमारी शक्ति की क्या नहीं हुई है? अभिव्यक्ति नहीं है। एक का हमारा वर्तमान है और हमारा भविष्य उनका वर्तमान है। एक अनंत सुखी और एक अनंत दुखी। तो हैं जो अनंत सुखी हो गए हैं, ऐसी आत्माओं की क्या करना है? नमस्कार करो। पहले नमस्कार करने की बात कर रहे हैं। वंदे धर्म लब्ध है। यदि आपको धन चाहिए तो क्या करना चाहिए? धनवानों की सेवा करिए। धनवानों की सेवा करोगे तो धन मिल जाएगा, गुणवानों की सेवा करोगे तो गुण मिलेगा। तो आप सभी लोगों की सेवा करोगे तो क्या हो जाओगे? सुखी हो जाओगे। तो कह रहे सबसे सुखी संसार में है, सिद्ध परमात्मा है, उनसे संसार में कोई नहीं है। जो सबसे सुखी है, सबसे पहले उनको क्या करो? नमस्कार करो, उनकी पूजा करो। उनको नमस्कार करने से हमें उस पर क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी आत्मा की अवस्था है, शाश्वत अवस्था है, ऐसी उस अवस्था को आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रणाम किया है। मैं उन आत्माओं को प्रणाम करता हूँ, फिर इसके बाद आपको बात
क्योंकि ये चर्चा से पहले उनको क्यों नमस्कार कर रहे हैं? क्योंकि चर्चा किस करना है? आत्मा की करना है। कौन सी आत्मा की बात करना है उनके लिए? परमात्मा बन गई है, उन आत्मा ऐसा बनने की आप बात करना। आत्मा के अलावा कोई चर्चा आपकी नहीं करेंगे। हर कार्यक्रम में वो आप बात को रखेंगे कि आपको तो क्या है, हमारी आत्मा यही स्वरूप है। यही लास्ट में जाकर के वो आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा एम यही है कि हमें क्या बनना है, सिद्ध बनना है। इसलिए उस सिद्ध परमात्मा को एक क्षण के लिए भी हमें भूलना नहीं है। इस तरह इस मंगलाचरण के माध्यम से उन्होंने अक्षय अनंत बोध के लिए उन आत्माओं को सबसे पहले प्रणाम यहाँ पर किया। और वो कितनी आत्माएं हैं सिद्धालय में? पांचों परमेष्ठियों में सबसे ज्यादा कौन से परमेष्ठि है? क्या जवाब पाना चाहिए? कौन से परमेष्ठि? हाँ, सब याद है। सबसे ज्यादा 5 परमेष्ठि में कोई परमेष्ठि है? हाँ, अकेले नहीं रहते। एक ही परमेष्ठि, कभी तो मैं अकेले नहीं रहेंगे। अनंत काल में जब बाद में पूछोगे तो कितने रहेंगे? अनंत। क्या कभी एकल विहारी नहीं होते, कभी अकेले नहीं रहते हैं। शेष परमेष्ठि तो कम है, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। सिद्ध परमेष्ठियों के बराबर किसी मनुष्यों की संख्या नहीं देखी जाए। त्रियंश को नहीं मिलाए, देवों को भी मिला दे, नारकियों को मिला दे, तब भी उनके बराबर संख्या होगी। इतनी संख्या में है वो। यदि त्रियंश को मिला दे तो मामला हो जाएगा। तो इतनी तादाद में वो वहां पर रहते हैं। अनंत है, अनंत उपाधि नहीं है, अनंत उपाध्याय नहीं है, अनंत अनंत परमेश्वर नहीं। चारों भी मिला दो तो भी नहीं मिल सकते संख्या के बराबर। इतनी संख्या में कौन है? हाँ, सिद्ध परमात्मा है। तब फिर यहाँ पर सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करने के बाद अब यहाँ पर दूसरा एक और मंगलाचरण उन्होंने किया है, जिस मंगलाचरण में उन्होंने अरहत परमेष्ठि की स्मरण किया गया है। सिद्ध परमेष्ठि के पास में रहने वाले कौन से हैं? हाँ, अनंत परमेष्ठि। नियम से जो क्या है, नियम है